बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत ही तारीखी दिन पाकिस्तान की क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आने वाला है और मेरे ख्याल से ये अगले 2-3 दिन इतने अहम होने लगे हैं पाकिस्तान के लिए, तो इस बारे में हमने ज़रूर बात करनी है। तो बात बड़ी सिंपल है, ट्राई सीरीज़ के बारे में तो आपको आगाह करेंगे ही, लेकिन ट्राई सीरीज़ से पहले एक और सहरा जो है वो सजने जा रहा है। वो है कि जी नए नवेले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का घूंघट उठने जा रहा है और इसका घूंघट जो है वो कल उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ इसका बाकायदा जो है सेरेमनी में वो हिस्सा लेंगे और बाकायदा तौर पर इस स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद इस स्टेडियम को हम ट्राई सीरीज़ में भी देखेंगे। तो बहुत ही शानदार जो है वो कहा जा रहा है कि पहली सलामी जो है इस स्टेडियम की वो ट्राई सीरीज़ होगी। तो मेरे ख्याल से बड़े ही ज़बरदस्त अल्फाज का चुनाव किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको बयान करने के लिए, लेकिन हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो भी लोग स्पोर्ट्स की दुनिया से मुंसलिक हैं, ख़ासतौर पर मोई शाहसाबाद स्टेडियम में आज हमारे स्टेडियम में मौजूद हैं स्पोर्ट्स 360 के, तो वो ज़रा बेहतर बताएंगे क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स की एक तारीख देखी है, तो वो इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं बार बार हम पिछले एक महीने से आपको बताते आ रहे हैं कि ये ऐसा टास्क था जिसके बारे में आईसीसी समेत पूरी दुनिया ने कहा कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सारा क्रिटिसिज्म को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने हेड ऑन लिया, जिस तरीके से जो है वो एक विजन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया और काम जो है वो जारी रहा, मेरे ख्याल से एक शानदार मौका है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम जो हैं जो टास्क हेड ऑन ले रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें, पिंडी स्टेडियम की बात करें, नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची की बात करें, तमाम तर स्टेडियम्स को जो है बर वक्त तैयार किया गया और अब उनका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है। कल हम देखेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को, 11 तारीख को हम देखेंगे नेशनल स्टेडियम कराची को, जिसका इफ्तिताह जनाब सदर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। तो पूरे तरीके से एक धूमधाम से इन स्टेडियम्स को जो है पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है। और बॉर्डर के उस पार से भी बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही थी, बहुत उनके बड़े बड़े नाम हैं जिनमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी शामिल हैं जिन्होंने कहा था कि ये तो हो ही नहीं पाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी को वो पता नहीं किस रुख लेकर जा रहे थे, लेकिन वो रुख यही रहा और पाकिस्तान ही मेज़बान है। तो मुझे ज़रूर ये यकीन है कि उनको धचका तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन साथ ही साथ उनको अब ये भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में नॉट ओनली द टी इज़ फैंटास्टिक, सिर्फ चाय ही अच्छी नहीं है बल्कि हमारा काम भी बहुत बेहतरीन है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। तो मेरे ख्याल से भरपूर तरीके से स्टेडियम जो है अब वो तैयार हैं और अब हमें वो क्रिकेट देखने को मिलेगी जिसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद आपसे बात करनी है शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी के बारे में। जो चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैचेस हैं उनके मजीद जो टिकट्स हैं वो रिलीज़ जो है वो हो रहे हैं और अगर आप ओवरऑल भी बात करें, 1-2 दिन से बहुत से लोगों ने, इवन आज भी सुबह मैसेजेस आए तो मुझे फिर से बताना पड़ा और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे हाथ वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का क्लिप लग गया जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे पास जितने पासेस थे वो ऑल दो थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था, बल्कि हमने वो सब पासेस वापस कर दिए और कहा है कि आईसीसी को कि आप टिकट्स की मद में रेवेन्यू जनरेट करें। तो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपने हमारी भी नुमाइंदगी की और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आखिरकार पहुंचा दी है। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है पाक भारत टाकरे के बारे में जिसकी टिकट्स जो हैं वो 45.6 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त हुई हैं। तो अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जिसकी हम बात करेंगे, द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स इवेंट इन हिस्ट्री भी है, तो इस बारे में भी ज़रूर बात करनी है। और उसके बाद फिर आपको बताना है पीएसएल का जो 10वां एडिशन है उसके लोगों का भी जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी रौनमाई हो चुकी है। PSL 10 का बड़ा ही ज़बरदस्त लोगो बनाया गया है। तमाम 6 फ्रेंचाइजीज़ को इसमें शमूलियत इख्तियार है इस कलर स्कीम की अगर आप बात करते हैं, लेकिन इस साल PSL बड़ी ज़रूरी हो रही है। इस साल रिव्यू बोर्ड भी है, उसके बाद बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ की ओनरशिप का फैसला होना है। अगले एडिशन से फिर हमें पता है कि मुख्तलिफ टीम्स भी ऐड की जाएंगी, तो ये बड़ा एक स्पेशल एडिशन बन रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। और उसके बाद आपसे बात करनी है ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है ये टीम्स के लिए बड़ा ही अजीब अब हो गया है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ हम हैं जो साइम अयूब की इंजरी को लेकर परेशान थे, मज़ीद कुछ ऐसी इंजरीज आ गई हैं जो कि बहुत तशवीशनाक हैं और मेरे ख्याल से बहुत ये बड़ा धचका होगा उन टीम्स को। सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की बात तो ज़रूर करूँगा जहाँ पर पैट कमिंस हैं और साथ ही साथ जॉश हेजलवुड के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब शायद चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की बात चल रही है कि स्टीव स्मिथ या ट्रैविस हेड में से किसी को कप्तान मुकर्रर किया जा सकता है। बहुत बड़ा धचका है ऑस्ट्रेलिया को। पैट कमिंस एक शानदार ना सिर्फ बॉलर हैं,
कप्तान है, बल्कि ऑलराउंडर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आपको अफगानिस्तान वाला मैच याद हो, मैक्सवेल सबको याद है, लेकिन पैट कमिंस ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली थी दूसरे एंड पर। इसके साथ साथ अगर आप बात करें जनूबी अफ्रीका की, तो उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। इससे पहले हमने देखा कि आंड्रिक नोकिए चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, जेराल्ड कोएत्जी अब फिट हुए थे, उन्होंने हिस्सा लेना था। कल ही ऐलान किया गया उस स्क्वाड का जो ट्राई सीरीज में हिस्सा लेगा। 6 अनकैप प्लेयर्स थे, और फिर साथ ही खबर आ गई कि जेराल्ड कोएत्जी भी जो हैं वो भी इंजरी का शिकार हो गए हैं और वो भी अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मायूस कुन है कुछ इन प्लेयर्स के लिए, और अब देखना यही होगा कि किस तरीके से, ऑल दो स्क्वाड स्ट्रेंथ उनकी बेहतरीन है, लेकिन ऑब्वियसली आप फील तो करते हैं, बहुत बड़ा धचका लगता है जब इतने बड़े नाम हों जो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। बट साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से एक और बहुत बड़ी खबर है कि मार्कस स्टोइनिस जो है उनके ऑलराउंडर, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। बहुत ही अचानक फैसला हुआ है, इसकी वजूहात अभी हमें नहीं पता चल सकी, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि वो अब मजीद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, लेकिन वो स्टैंड से हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लिए चेयर करते रहेंगे। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपने मैं बिल्कुल बड़ा ठीक हूं। ज़बरदस्त इंट्रो दिया आज आप। बिल्कुल, आज अल्फाज कुछ मोई शाह साहब अच्छा लिखते हैं तो उन्होंने कुछ मेरे तक अल्फाज पहुंचाए, फिर मैंने कहा उसी ज़ुबानी जो है आज इंट्रो होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं शाह जी? बड़ा एक डिफरेंट का सा आपने इंट्रो दिया। शाह जी, स्क्रिप्ट राइटर अच्छा हो तो एक्टर वैसे ही अच्छा लगने नहीं, इसलिए अच्छा लगा कि देखिए एक हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा आपने बस जैसा मैं कह, राइटर अच्छा हो तो फिर एक्टर बहुत ही अच्छा बोलता है, तो ये वो वाला हिसाब। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आरजे भी हैं और ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त एक विकेट कीपर बैटर हैं, कभी कभार ऑफ स्पिन भी शानदार करते हैं, तो कंप्लीट ऑलराउंडर जनाब जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो शाह जी, अल्फाज का चुनाव तो मैंने और आपने मिलकर कर लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम सबको ये रियलाइज़ करना है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख में बहुत अहम दिन है कल। कोई शक नहीं अहमद, इतना अहम दिन है कि शायद इसका हम 29 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और हम डिज़र्व करते थे बहुत कुछ, इससे ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते थे फ्रॉम आईसीसी, जो कि हमें नहीं मिला। एक जो बिहेवियर है मैं समझता हूँ कि आईसीसी का टुवर्ड्स पाकिस्तान, हालांकि हालात ठीक हो गए थे, वो श्रीलंका वाला एपिसोड ख़त्म हो गया था, उसके बाद बड़े साल गुजर गए, टीमें आना शुरू हो गई, तो हमें पहले इवेंट दे देना चाहिए था जो आईसीसी ने हमें नहीं दिया। बहुत डिले कर लिया, लेकिन चलें आ गया, एक इतना बड़ा इवेंट शुरू हो गया। पाकिस्तान क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इस ये और भी पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और अभी मैं कहता हूँ कि इस इवेंट से आप द डोर्स विल ओपन और आप बड़े बड़े इवेंट आगे कराने जाएंगे। इसकी सक्सेस बड़ा दूर तक जाएगी, और सक्सेस में सबसे पहले जो मैं कहता हूँ कि सक्सेस का जो हमने एक उनको सारी दुनिया को एक मैसेज दिया, वो ये दिया कि हम 117 दिन में ऐसा खूबसूरती से रेनोवेट करके स्टेडियम अब आपको दे सकते हैं कि जो आपके बेहतरीन स्टेडियम में अराउंड द वर्ल्ड जितने भी स्टेडियम है उनका मुकाबला कर सकता है, बल्कि काफी हद तक उनसे बेहतर भी हो सकता है, जो कि आलमी रिकॉर्ड कायम हो, जो कि आलमी रिकॉर्ड है। देखिए 117 डेज, और आपने कितने इसमें पवेलियन का अपग्रेडेशन की, बिल्डिंग नई बनाई, सिस्टम सारे नए किए, आपने जो हॉस्पिटैलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव किया, जो फैसिलिटीज़ हैं फॉर जनरल पब्लिक, जनरल फैंस, उनको इतना ज़्यादा आपने अच्छा कर दिया कि शायद वो आईसीसी वाले तो इलादा बात है, बाकी ममालिक से जो आते हुए हैं और जो पिछले सीरीज़ में पाकिस्तान आए हैं, उनको ये लगे ही डिफरेंट कि ये तो वो स्टेडियम है ही नहीं है जो पहले था। तो इतना हमने एक अच्छा मैसेज दिया है। अच्छा जी, बड़ा नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहा था पाकिस्तान में भी, बड़ा मायूस कुन है कि कुछ रैंक्स ऐसे थे जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन चलें हम अपने लोगों को तो संभाल ही लेंगे। क्रॉस द बॉर्डर बड़ी तनकीद आई है, बल्कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो उनके हैं, विक्रांत गुप्ता जैसे हो गए, उन्होंने भी कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और चली जाएगी। देखिए विक्रांत गुप्ता इतने सीनियर नहीं है, पहले तो आपको ये बता दूं 2000 में उन्होंने शुरू किया अपना कैरियर, और मुझे याद है कि शारजा में जब वो पहले टूर पे आए थे तो कुछ इंट्रोडक्शन मैंने ही उनसे करवाया था कि ये हमारे प्लेयर हैं, इनके साथ आप मिलें। ज़रूर अगर देख रहे हो तो उनको पता है ये बात। देखें ये बात नहीं है, हमारे अपने एक तो क्रॉस द बॉर्डर तो वो तो कभी आपको पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, वो हमेशा नेगेटिविटी पे आते हैं, हमेशा नेगेटिव एलिमेंट ढूंढ के और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स और हर्डल्स क्रिएट करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आप
अगर चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट है तो आपको पाकिस्तान आके खेलना चाहिए भाई। हमने कभी इनकार किया इंडिया जाने से? आप पिछले 8, 10, 12, 15 साल से देखिए, हमने सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का खेला, वनडे वर्ल्ड कप का, हम अभी भी जाते रहे हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा मौका मिला पाकिस्तान आने का, वो भी आईसीसी इवेंट के लिए, आप वहाँ भी ना आए। तो ये बातें अलग हैं और ये नहीं होनी चाहिए। इस फोरम पे आपको याद होगा कि आपने जब भी मेरे से क्वेश्चन किया कि ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने कहा हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि आपने ये भी बताया कि इन्होंने वीक बाय वीक की डेडलाइन रखी है और उसको मीट करते जा रहे हैं। देखें, या तो आप पीछे रह जाएं कि जी वो जो आपने से कि जी 15 दिसंबर की एक डेट रखी थी कि उसमें ये चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं हुई, तो फिर हमें शक करना चाहिए, फिर इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं भी नहीं। और मैं मोहसिन नकवी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उनका तो अलहदा मैं कहता हूँ शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, और उनको जहाँ उनकी एक तारीफ़ करनी आती है ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जो वर्कर 1000 वर्कर, अराउंड 1000 वर्कर जो लगा रहा है और दिन रात उसने मेहनत की है, ऐसे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा शाह साहब हम 24 घंटे में से 4-5 घंटे से ज़्यादा सोए नहीं हैं। अब ये देखें ना, ये कमाल है, ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने दिन रात एक करके स्टेडियम बनाए, दिन रात करके उनको पता था कि पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, ये सारी इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और आज माशाल्लाह बिल्कुल ये स्टेडियम तैयार है। कल जिस तरह आपने कहा कि घूंघट उठने जा रहा है, और अल्लाह करे कि इतना सक्सेसफुल हो कि हम मतलब है कि कल आईसीसी को अब जिस तरह कोई ऐसी बात हो जाती है कि नेगेटिव, तो उनको शक पड़ते हैं, और अब जो पॉजिटिव बात हुई है बिल्कुल उनको हमारे पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कितने अच्छे तरीके से इंटरनेशनल इवेंट करा सकता है। बिल्कुल जी। अवैस, तो इस घूंघट के उठने का सबको इंतजार था, लेकिन फाइनली होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे हर्डल्स थे। अच्छा, लिविंग इन इस्लामाबाद तो हमने वैसे ही ये पेस ऑफ डेवलपमेंट देख लिया, 2 अंडरपास रिकॉर्ड टाइम में, एक इंटरचेंज रिकॉर्ड टाइम में, और अब 3 इंटरनेशनल स्टेडियम्स आपको रिकॉर्ड टाइम में मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप क्योंकि जैसे अगर स्टेडियम की बात करें, रेनोवेशन तो ऑब्वियसली है, नए स्टेडियम्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। सबसे पहले तो अप्रिशिएट आपको याद हो उस टीम को मैं करना चाहूँगा, जिम्बाब्वे को। जब पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार थी, आपको याद हो सबसे पहले वो आए थे। वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस टीम यहाँ पर आई थी, फिर उसके बाद अगर श्रीलंका वापस आई थी, वर्ल्ड 11 भी आई, वर्ल्ड 11 यहाँ पर आई थी। मोहम्मद वसीम का आपको याद हो बड़ा क्रूशियल रोल था, पूरी की पूरी PSL यहाँ पर शिफ्ट करना था, बड़े चैलेंजेस आपको थे। तो वो कुर्बानियाँ मैं कहता हूँ कि आज आपको, वसीम खान की बात कर रहा हूँ, आज आपको नजर आ रही है कुर्बानियाँ जो उनसी पे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मामला थे जितने भी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरी जर्नी को अपना फेस किया, आपको पता हो चैलेंजेस थे जो आप बात कर रहे हैं। कोशिश की गई PSL को, आपको याद, आइसोलेट करने की, लेजेंड्स लीग के नाम से एक स्टार्ट की गई थी, वहाँ पर बहुत से मामला हुए, लेकिन कहते हैं ना कि आपने बस नहीं की, खुदा के साथ फिर आपको कहीं ना कहीं उसका अजर देती है, और आज आपको वो फ्रूट मिला। इतने अरसे के बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट, हम लोग तो ज़रूर यहाँ पर बैठ के अप्रिशिएट करते हैं मैनेजमेंट को, लेकिन शाहजी वाली बात को सेकंड करूँगा, हैट्स ऑफ जो मजदूर वहाँ पर काम करते रहे। अगर वो ना करते, लिटरली आप नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये बात उस दिन भी हो रही थी कि शायद शादी कर रहे थे, कोई कह रहा था कि ICC वाले भी हक्का बक्का थे देख के कि स्टेडियम्स इतने दिन में कैसे तैयार हो गए। लिटरली चैलेंज था, आसान नहीं था यार। अहमद भी, हम पिंडी स्टेडियम की बात करें, बेशक उसको रेनोवेट किया गया, लेकिन इतनी जल्दी भी आसान नहीं होता इस चीज़ को। एक मेहनत चाहिए होती, टीम चाहिए होती है। लेकिन जिस तरीके से आपने पूरा 100% यहाँ पर हमारे लोगों ने दिया, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, मजदूर जो वहाँ लगे रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। और लिटरली मैं कहता हूँ अप्रिसिएशन। और सबसे जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी, आपको ये नज़र आया कि जब आपको ओपनिंग कल सेरेमनी होनी है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है, उसमें जिन्होंने जो जितने भी हमारे जो लेबर वर्कर्स थे उन सबको बुलाया जाएगा, वहाँ पर अप्रिसिएशन बनती है। देखें, इट वॉज, फिर मैं कह रहा हूँ, नॉट एन ईजी जॉब। इससे पहले जो आप बात करें दूसरे अगर मुल्क की बात करें, आपको पता है हमारे ऊपर मजाक भी किए जा रहे थे इस स्टेडियम्स को लेके कि यहाँ पर चीज़ें तैयार नहीं हैं, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने इसको एक चैलेंज लिया पाकिस्तान क्रिकेट ने, और पाकिस्तान क्रिकेट ने करके दिखाया, ये बहुत पहले मैं कहता हूँ ICC को भी शायद इसके बारे में पाकिस्तान का एहसास हो जाना चाहिए था। हमें ग्राउंड्स देने चाहिए थे, जो सॉरी बड़े अपना टूर्नामेंट्स की बात करो, लेकिन कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। एटलीस्ट एक आपको अब जाके नजर आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको राइट डायरेक्शन में नजर आ रहा है। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं, खाली इन स्ट्रक्चर्स पे नहीं, आपको पता है फैसलाबाद पे भी काम शुरू हो गया है। लेकिन सबसे मजे की चीज़ होगी इस्लामाबाद का, क्योंकि वो भी एक चैलेंज है। आपको पता है 8 से 9 महीने, शाहजी कहा है कि 8 से 9 महीने के अंदर स्टेडियम जो सा है वो तैयार हो जाएगा, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा यहाँ पर। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखने वाली बात है, अब 7 तारीख को जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस आई गेस न्यूजीलैंड का पहला मैच है, वो देखने वाला है कि कज़ाफी स्टेडियम
नया स्टेडियम है उसकी इस वक्त अगर आप बात करें, पूरी व्यू पॉइंट की बात करें, बड़ा ज़बरदस्त कल आपको नज़र आ रहा था। अब देखते हैं कैसा दिखता है। ये बहुत सारे सरप्राइजेज हैं मेरे ख्याल से इन स्टेडियम्स को लेकर, और एक बाकायदा तौर पर जिस सलामी की हम बात करें, जब ट्राई सीरीज़ का पहला मैच होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बाकायदा तौर पर फिर देखने को मिलेंगी। जावेद, क्या जनरल परसेप्शन है? मीडिया का भी दौरा हुआ, बहुत सारे प्लेयर्स ने भी स्टेडियम को देखा है, डिजिटल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियोज़ चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है कल, जब पाकिस्तान में आप खेलों की तारीख की बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? बिल्कुल अहमद भाई, जिस तरह शाह साहब ने बात की, अवाज़ भाई ने बात की, और मुख्तलिफ ज़रायों पर जो है हमें दिखाया जा रहा है। 4 तारीख को मैं खुद गया हूँ, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट जर्नलिस्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनवाइट किया था कि आए देखें और बताएं लोगों को कि क्या हुआ है। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दिए। वो जो एक वक्त होता था कि 10 सर्विस वाली जो कुर्सियाँ लगी होती थी, ठीक है, जिसको लोग निशाना बनाया करते थे, ये हमारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ, कुछ अपने भी थे जो इनको क्रिटिसाइज करते थे। तो उन्होंने देखो वक्त के साथ साथ अब देखे कि हमें एक इवेंट मिला प्रॉपर, पूरी PSL हमारा अपना इवेंट होता था, ICC का एक इवेंट आया 1996 के बाद, कोई बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तान में ICC जो है वो लेकर आया, होने जा रहे हैं, हम होस्ट भी कर रहे हैं, दिफाई चैंपियन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अब नेशनल स्टेडियम में बहुत सारी चेंजिंग हुई, कैपेसिटी का इशू चल रहा था तीनों स्टेडियम्स में। कदाफी स्टेडियम में भी हम तस्वीर में भी देख रहे हैं, वीडियोस भी डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हमें मालूमात जो है वो मिल रही है कि क्या कुछ हुआ, कितना काम रह गया। पिंडी मैंने अपनी आंखों से देखा। एक तो आपको इतना खूबसूरत स्टेडियम अब देखने को मिलेगा व्यू के हिसाब से भी, कि वो कुछ हर्डल्स थी वो हटा दी गई हैं। जो सेटिंग एरिया था वो इतना खूबसूरत बना दिया गया, जो 15-16 हज़ार की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर 23 से 24 हज़ार के करीब लेके गई। मीडिया बॉक्स के लेफ्ट और राइट जो थे वो कुछ बॉक्सेस बने हुए थे जो यूज़ नहीं हो रहे थे, अब उनको हटाकर बाकायदा तौर पर 11-11 लेफ्ट और राइट जो है उसके मीडिया बॉक्स के लेफ्ट और राइट पर 11-11 हॉस्पिटलिटी बॉक्स तैयार की गए, जो चेयर कदाफी स्टेडियम से और कुछ मजीद चेयर साथ लाकर उसको जो है वो बनाया गया, साफ किया गया पहले स्टेडियम को, उसके बाद उसकी ड्रिलिंग हुई है, बाकायदा चेयर जो है वो लगाई गई। अब सिर्फ जब हम 4 तारीख को गए थे तो 1 से 2 दिन का काम बाकी था, जो सिटिंग पे नंबरिंग थी वो बाकी रह गई थी, फिनिशिंग चल रही थी, और सबसे बड़ी बात कि जो मैनुअल स्कोर बोर्ड था वो जो है, एक तारीख भी होता है, उसकी बड़ी तारीख है 1992 में जब बना था, लेकिन उस पर अब जाहिर है वक्त को देखते हुए, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की डिमांड भी है कि वो कुछ लम्हे, कुछ यादगार लम्हे, मनाजिर जो है वो देखना चाहते हैं दोबारा में, तो स्कोर बोर्ड के साथ साथ वो सामने, क्योंकि एक साइड पे स्कोर बोर्ड था, दूसरे शायकीन क्रिकेट को देखने को जो है मुड़ के देखना पड़ता था या मुश्किल शिकार होता था उनको। बिल्कुल जो पुराना स्कोर बोर्ड था मीडिया बॉक्स के दाएं जाने वहाँ पर जो है उस पर जो है SMDs जो है उसको डिजिटल स्कोर बोर्ड या रिप्ले के लिए या कुछ मनाजिर दिखाने के लिए जो तैयार किया जा रहा है। तो और कलर की बात करूँ तो टोटली जो है वो अहमद भाई उसको ग्रीन कलर किया गया है, जितने भी सेटिंग एरिया है VVIP को छोड़ के बाकी जितने जनरल क्लोजर है, अगर मीर बख्श की बात करें, यासिर अफात की बात करें, शोएब अख्तर और सोहेल तनवीर की बात करें, तो उनको ग्रीन कलर किया गया और साथ में वाइट कलर के स्टार बनाए गए हैं। तो बड़ा खूबसूरत मंजर है, और इंशाल्लाह जब आप कैमरे की आंख से देखेंगे, हमारे शायकीन भी देखेंगे, तो उनको उससे ज्यादा मजा। तो आप तो लुत्फानंदोज हो गए हैं, आप तो हुआ है, अब बाकियों की बारी है मेरे ख्याल से, बाकी भी देखेंगे, लेकिन आपको भेज दूंगा। हाँ, वीडियोस हम जरूर जावेद से कहेंगे कि हमें दिखाएं। लेकिन मोई शाह साहब, इसमें एक और बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। थोड़ा सा हमें ज़रा माजी में जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को ये जो मेज़बानी दी गई, ये भी जो एक पूरा प्रोसेस था, ये भी बड़ा एक तगो दो वाला प्रोसेस रहा है कि जिसमें पाकिस्तान बिकेम द ऑफिशियल होस्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने और डिफरेंट बोर्ड्स ने और डिफरेंट बोर्ड्स के सरबराह ने जो पिछले काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी एफर्ट की। ये नहीं मैं कहूँगा कि एक ने की है और दूसरे ने नहीं की, सब ने एफर्ट की, और मकसद उसका एक था कि पाकिस्तान जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। और ये डिज़र्व हम इसलिए करते हैं कि हम वो मुल्क थे जिन्होंने 87 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से निकाला, क्योंकि इंग्लैंड जो वनडे वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड नहीं छोड़ रहा था, उसकी होस्टिंग राइट को समझ रहे थे कि शायद हमने क्रिकेट शुरू की तो हमसे ही क्रिकेट यहीं वर्ल्ड कप यहीं होना है और इसी तरह से चलते जाना है। लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट से, याद रखिएगा, वो 87 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया की कोई एफर्ट नहीं थी, पाकिस्तान की एफर्ट से वो 87 का वर्ल्ड कप निकला, हमने होस्ट किया, जॉइंट होस्ट था इंडिया, एक सारे मैचेस इधर हुए, फिर 96 में हमने जॉइंट होस्ट थे, और 87 की मुझे याद है वो पिलकाम एक जो कमेटी बनी थी टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड कप, उसका नाम होता था पिलकाम, और उसने इंडिया को भी गाइड किया कि इंडिया वाले परेशान थे कि हम किस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस कराएंगे। इंडिया को भी गाइड करके हमने बताया कि इस तरह आपने मैचेस कराने हैं। बड़े अच्छे उस वक्त के लोग, यावर सईद साहब हैं, मियाँ सईद के बेटे जो पहले पाकिस्तान के कैप्टन थे,
अनऑफिशियल जो पाकिस्तान के वो कैप्टन थे मियां सईद साहब, उनके बेटे थे यावर सईद साहब, उन्होंने इसको सारा लुक आफ्टर किया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो वर्ल्ड कप किया। फिर दुनिया को पता लगा कि नहीं, वर्ल्ड कप बाहर भी आ सकता है और अच्छा भी हो सकता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप चला गया, फिर पाकिस्तान और इंडिया में आ गया, आपको फिर आप देखें, फिर बाद में 99 में इंग्लैंड ने किया। लेकिन ये खासकर ये जो इंसिडेंट हुआ श्रीलंका वाला, उसके बाद हमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान को एक प्रूव करना पड़ा कि ना सिर्फ हम सिक्योरिटी वाइज हम इतना ज़बरदस्त कंट्री है कि हम अपने मेहमानों का, अपनी टीम्स का, ऑफिशियल्स का, सबका ख्याल रख सकते हैं, बल्कि हम में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। और उसका सबसे बड़ा मैं कहता हूँ उसका आपने जो रिजल्ट आपका है वो ये स्टेडियम आपको जो 117 दिन में, सिर्फ 117 दिन में, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि 117 दिन में आप इतनी बड़ी आप बिल्डिंग्स खड़ी कर दें, अपग्रेड कर दें, उसके अंदरूनी बैरूनी सब जगह उसके सारे जो फैसिलिटीज़ के लिए जो सारा कुछ लगा हुआ उसको अपग्रेड कर दें। तो ये बड़ा एक मैं कहता हूँ चैलेंजिंग जॉब था जो कंप्लीट किया। और किस तरह हमने लिया चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह आपने बात की, बड़ी तकदो के बाद हमने, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि पाकिस्तान कहते हैं कि और भी बड़ी ये पाकिस्तान, अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान की कि आपने वो हाइब्रिड मॉडल जिसको कहा जा रहा है कि जी अगर हम भी नहीं जाएंगे, अगर वो नहीं आते आगे आने वाले टूर्नामेंट में, ये बहुत बड़ी कामयाबी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की और ये हकीकत है। देखिए आज तक ये होता रहा है कि इंडिया में हम तो चले जाएं, इंडिया ना आए, इंडिया हिले बहाने करे, उजते करे कि जी ये है बात, वो बात है। हालांकि पाकिस्तान में याद रखिएगा, और इस वर्ल्ड पूरी को बताने वाली बात है कि पाकिस्तान में जब इंडिया की टीम आती है, इंडिया के गेस्ट आते हैं, इंडिया से मीडिया वाले आते हैं, हम उनको बड़ी अच्छी तरह वेलकम करते हैं। और ये खासा जो है ये इंडिया के क्राउड में, खासकर जो वहाँ एक्सट्रीमिस्ट एक तबका है उसमें नहीं है। वो आपको शायद ये आपके जहन में हो या ना हो, 2013-14 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हॉकी की बात कर रहा हूँ मैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हुई और पाकिस्तान ने सब टीमों को हरा के फाइनल में पाकिस्तान ने जगह बनाई, अगेंस्ट पॉसिबली जर्मनी था। तो वो जो पाकिस्तान ने हराया टीम्स को, और पाकिस्तान ने वो कुछ क्राउड ऐसा था कि क्राउड ने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पाकिस्तान पे फेंकी, उनको बहुत ज़्यादा मसला बन गया सिक्योरिटी को सही करने के लिए। और ये उन्होंने वहाँ पे शो किया था, वो भी स्पोर्टिंग इवेंट है। देखिए हॉकी भी स्पोर्टिंग इवेंट है। बिल्कुल। अगर आईसीसी को ज़रा दिखाने वाली बात है कि हम तो इनको ये 6 में आए, ये पहले आते रहे, हमने इतना वेलकम किया, बल्कि यहाँ पाकिस्तान के लोग 2 झंडे लेके, एक क्राउड के पास 2 झंडे होते थे कि यार हमारे गेस्ट हैं, ये किसी तरह खफा ना हो। वो बातें, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये जो अब सीरीज़ के लिए आए हुए हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं, अच्छा मैसेज लेके जाएं। और ये सब इंडियन जो टॉप के जो इंडियन के प्लेयर हैं, उस ज़माने के, तेंदुलकर हुआ, राहुल द्रविड़ हुआ जो यहाँ के खेले हैं, लक्ष्मण हुआ, ये सारे जो प्लेयर हैं, इन्होंने जाके एडमिट किया कि जो हमें वेलकम मिला पाकिस्तान में, वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है मोहित शाह साहब ने की। और वैसे इसका एक अमली हमने मुजाहरा भी देखा है कि यहाँ पर आप विराट कोहली की शर्ट भी पहन सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह उन्होंने कहा कि आप 2 झंडे भी उठा सकते हैं, यहाँ पर आपको बाकायदा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने का मुजाहरा करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन वहाँ तो आप वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का झंडा नहीं उठा सकते या नारा लगा सकते। यार मुझे लास्ट वीक मैं क्योंकि एक ट्रायल्स पे था, स्वाद की बात कर रहा हूँ, जो आपने विराट कोहली की शर्ट की बात की है, मैं खुद हैरान था वहाँ पर, क्योंकि फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पर हो रहा था और लड़कों ने विराट कोहली की शर्ट पहनी हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्रेज़ कितना है और मोहब्बत कितनी है। दूसरे एंड पे आप वीडियो फुटेज निकाल लें, आपको याद हो जो वर्ल्ड कप पिछला हो रहा था जहाँ पर वो इशू बना था, बाबर आजम की शायद शर्ट पहनी हुई थी, तो वहाँ पर आपके सामने जो मसला बना था। पाकिस्तान की अगर आप क्रिकेट की आवाम की बात करें, इससे पहले आपको याद है बांग्लादेश जब पहले आई थी खेलने के लिए, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले मैच की बात, टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वो बारिश की नज़र मैच था और पिंडी स्टेडियम के अंदर एक ही क्राउड जो सा वो बांग्लादेश को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। दैट शोज़ कि हम लोग कितना सपोर्ट करते हैं दूसरी टीम्स को भी। यहाँ पर जो भी टीम खेलने आई है उसने एक ही बात की है कि जितना प्यार हमें मिला है पाकिस्तान से। डेविस कप सबसे बड़ा था जो अभी रिसेंटली हुआ है। शाहजी अगर आपको याद हो, यहाँ पर जब डेविस कप की टीम खेल रही थी, शाहजी तो वहाँ पर ही थे जब इंडिया की टीम खेल रही थी, लिटरली मैं खुद हैरान था, हमारा क्राउड उनके लिए ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहा था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया। वैसे अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो आपके सामने खाली पाकिस्तानी बहुत सी टीम्स के साथ मामलात हुए हैं।
आईसीसी को भी फिर मैं इसलिए कहता हूं कि बायसनेस दिखानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखें, आप इतना चुप नहीं करके रह सकते। कल कोई अगर वो हमें आंखें दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कल कोई आपको प्रेशराइज करके वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी आंखें दिखाएंगे, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ रहा है मामलात के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट को, स्पोर्ट्स को खास करके सपोर्ट किया है। कोई भी स्पोर्ट्स यहाँ पर एक्टिविटीज हुई हैं, पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम भी किया। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जितनी तगड़ी इस वक्त केस स्टडी पाकिस्तान की है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके कर लें, आप डिप्लोमेसीज की बात करें जो पाकिस्तान में इस वक्त रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान का एक बहुत तगड़ा स्टेक रहा है। और आपको पता होगा पाकिस्तान ही वाहिद कंट्री है जिसने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी नाम की चीज़ ईजाद की थी पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर, जो यहाँ पर मिलती है मानते हैं कहीं नहीं मिलती है, हाईएस्ट लेवल जो हम देते हैं। अभी भी आप देख लो जो फुटेजेस आ रही थी न्यूजीलैंड टीम के लिए, पाकिस्तान ने वेल उसको किया है और आपको फीडबैक भी तगड़ा मिलता रहा इस चीज़ का। तो पाकिस्तान अच्छे इस वक्त मैं कहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने फाइट पूरे इस टूर्नामेंट को लेके इंटरनेशनली किया आईसीसी के आगे, दिस वाज द बेस्ट पार्ट। लोग आज भी खफा होते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए था, लेकिन दिस वाज द बेस्ट पार्ट। आपने मामलात और भी देखने थे फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह के, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा आपका जो उनसे केस लड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। और जावेद, ये जो चाची ने भी बात की कि भारत के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग भी खास तौर पर बड़े वोकल रहे हैं, हरभजन सिंह ने कितनी बार ये बात की है, मतलब वो बड़े वोकल हैं कि जी पाकिस्तान में हमें इतनी मोहब्बत मिली है। और मैं कहता हूँ कि मुझे मायूसी उन भारतीय प्लेयर्स के लिए होती है जो कभी भी यहाँ आकर खेल नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखें कि यही तो की जाती है कि अगर भारतीय टीम आएगी तो विराट कोहली को, पाकिस्तान में भी उनके अच्छे खासे फ़ैन मौजूद है, जिस तरह वैस भाई ने बात की है, शाहजी ने बात की कि उनकी शर्ट पहनकर यहाँ पर खेल रहे हैं। मुख्तलिफ टूर्नामेंट जो है लोकल टूर्नामेंट में भी उनके नंबर और उनके नाम से जो है वो जुड़ी शर्टें पहनकर वो खेलना पसंद करते हैं। उनके फ़ैन थे, क्रिकेट फ़ैन जो है वो दुनिया में कहीं पर भी खेल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल, आपके फ़ैन पूरी दुनिया में होते हैं। आप किसी एक कंट्री के लिए को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में होती है। इसी तरह के शाहिद खान अफरीदी की भी पूरी दुनिया में थी, शोएब अख्तर की पूरी दुनिया में, बहुत सारे हमारे अभी भी जो मौजूदा किंग बाबर आजम जिसे हम कहते हैं। अब देखें यूएई में अगर मैच हो तो वहाँ पर आपको अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, बांग्लादेश के फैंस भी वहाँ पर मौजूद होंगे, वहाँ पर इंडिया के फैंस भी जो है वो बाबर आजम के सपोर्ट में बैठे होंगे। जिस तरह की बांग्लादेश की बात की तो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का मैच जब हो रहा था, टीम इंडिया में खेला जा रहा था, तो वहाँ पर भी जो शायकीन क्रिकेट बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए थे, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उन्होंने शर्ट्स पहनी थी या परचम लेकर जो फ्लैग लेकर गए थे, तो उनको भी बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। तो कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी हम सबके सामने आई थी। तो खेल को खेल समझना चाहिए। खिलाड़ी जो है वो एक हर मुल्क के वो सफीर होते हैं, उनको जो है सपोर्ट जिस तरह हम देते हैं कि अब सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है कि जो भी टीम आए, जिम्बाब्वे की टीम हो या ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या इंडिया की टीम हो, किसी भी फॉर्मेट की हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, डेविस कप की जिस तरह बात करे थे पिछले साल जब यहाँ पर टूर्नामेंट हुए, तो उन प्लेयर्स को उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू दिए, शाह साहब ने भी उनका इंटरव्यू किया और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कह रहे थे कि हमें कोई जो हम वहाँ पर सुनते थे कि पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, हम डरे हुए थे, पहुँचे यहाँ पर तो अजीब। लेकिन अगले दिन जब हम बाहर आए और उन्हें प्रैक्टिस सेशंस किए और फिर उसके बाद हम जब गुल मिल गए यहाँ के लोगों के साथ और फिर हम बाहर शॉपिंग के लिए जब गए, तो हमें तो वो भी दौरा याद आ गया कि यहाँ पर जो इंडियन प्लेयर्स थे, गेम के बाद जब रिलैक्स डे होता था तो वो बाहर आके यहाँ शॉपिंग करते थे और उनको यहाँ के किसी शॉपकीपर ने उनसे कोई पेमेंट नहीं लिया। 2006 में ये पेशावर में इन्होंने अरबाब नियाज़ स्टेडियम में मैचेस खेले हैं, तो इससे और क्या और खूबसूरत बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मौका अभी भी है, एक बार फिर सोच लें कि अगर उन्होंने आइसोलेट होना है तो वो हो जाएं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब मैं सोचता हूँ कि उनकी एक पूरी जनरेशन ऐसी होगी जो पाकिस्तान में नहीं खेल पाएगी और उस प्यार को नहीं देख पाएगी जो हमारे लोग जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ करते हैं। तो मेरे ख्याल से नॉनदलेस हम तो चैंपियंस ट्रॉफी भरपूर तरीके से करा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से कराएंगे और वो अपने इख्तिताम को भी पहुंचेगी और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाएगी। लेकिन बहुत सारी खबरें चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हैं और उसमें मेरे ख्याल से सईद मोहम्मद अवैस बहुत बड़ा धचका है ऑस्ट्रेलिया को कि पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड दोनों चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। या पैट कमिंस की तो आप हमेशा बात करते हैं कि लोगों को आज तक हीरोइक इनिंग्स उसकी याद है, लेकिन पैट कमिंस असल रीढ़ की हड्डी वो था। अगर वो वहाँ पर ना खड़ा होता, क्योंकि पैट कमिंस का वो मोड ऑफ क्रिकेट नहीं है, आपको पता है एग्रेसिव क्रिकेट वो भी खेलते हैं, लेकिन अगर वो डॉट बॉल डिलीवरीज ले के साथ ना खड़ा होता तो लिटरली आप वो मैच ना जीतते अफगानिस्तान के साथ। फिर जिस तरीके से पैट कमिंस ने लीड किया ऑस्ट्रेलिया को, रिकी पॉन्टिंग वाज वन ऑफ द लेजेंड्स, लेकिन सीरियसली मैं कहता हूँ इतने कम टाइम में जब आपके पास डेविड वार्नर भी था, उसके अलावा आपको पता है बहुत से मामला चल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ स्मिथ भी मौजूद था, इस टीम के अंदर रह के कैप्टनसी करना पैट कमिंस को मैं रेट करता हूँ उसको रिकी पॉन्टिंग से भी ऊपर। बहुत से लोग शायद इस चीज़ को एग्री ना करें, लेकिन ही हैज़ बीन सुपर्ब
ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो बैट की बात करें, बॉल की, और उसकी कमी ज़रूर महसूस होगी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि गोल्डन आर्म आप कह सकते हो, क्योंकि जब भी ब्रेक थ्रू चाहिए था, आपको याद हो पैट कमिंस आपके पास होते हैं कि ब्रेक थ्रू देने के लिए। फिर हेजलवुड की बात करें, वो जो एक पैर बना हुआ है, अगर आप मिचेल स्टार्क के साथ कहें तो वो पैर जो उनसे अब टूटा है, तो लेकिन बैकअप, फिर वही बात है, बैकअप फैक्ट्री भी होता है उनके पास। एक जाता है अहमद भाई, आपको पता है बॉलैंड भी मौजूद है, बहुत से लड़के उनके पास बैकअप प्लेयर्स इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम के पास मौजूद हैं, लेकिन जो हेजलवुड की कमी है, खासकर पैट कमिंस की कमी की मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा डेंट करेगी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन दूसरे एंड पे भी आप देखो ना, एक चीज़ मुझे फिर नज़र आती है कि अगर आप मॉड ऑफ क्रिकेट की बात करें, उनका एक सेट पैटर्न क्यों चल रहा है कि मैंने कहा ना बैकअप प्लेयर्स मौजूद हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे प्लेयर रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया, सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा, टेस्ट के लिए उनके लिए रिजर्व है, और ये लड़के लिमिटेड ओवर्स के लिए हैं। हमारा मसला यह कि हमारे पास पीछे बैकअप प्लेयर्स मौजूद नहीं है। हमने जैसे साइम अयूब की चले आज बात कर लें, किसी की बात करें ना, जैसे पैट कमिंस की हो रही है, मैंने कहा उनको पता है कि हमारे पीछे शायद 2-3 लड़के बैठे हैं जो पैट कमिंस को रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा मसला क्या है कि हम लोग इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी हैं कि साइम परफॉर्म करता है, हम दूसरे को भूल जाते हैं, हम कहते हैं बस यही है, ये लेके आगे चलेगा, ये नहीं पता होता कि कुछ खुदा ना खास्ता हो सकता है मामला जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनके पास फैक्ट्री मौजूद है, मुझे लगता नहीं फर्क इतना पड़ने वाला, लेकिन पैट कमिंस की कप्तानी ना करना वो फर्क ये कप्तानी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। बट मोहित शाह साहब, दोनों ऐसे नाम अच्छे बहुत बड़े हैं, बट खास तौर पर इस तरह वैस करें, पैट कमिंस वाला बहुत बड़ा धचका है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वैस की बात बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है कि पैट कमिंस खासकर लीडर बहुत अच्छे थे, और उन्होंने दिखाया, उन्होंने बड़ी ऐसे मौके पे ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट, और वो उनकी मेरा ख्याल बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन जहाँ अहमद सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम आपको पीछे से प्लेयर ला के उसको स्पेस को फिल कर देता है, और इतना असर वो वाला नहीं होता कि जिसका हम तसव्वुर करते हैं कि जिस तरह किसी और, जिस तरह यही आप देख लें कि अगर बुमराह नहीं खेलते इंडिया के लिए, तो फिर शायद वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक धचका हो कि बुमराह नहीं खेल रहे और बुमराह उनका स्पीयर अटैक में स्पीयर रोल प्ले नहीं कर रहे। ये वाला जो इंडिया को धचका लगेगा, वो वाला ऑस्ट्रेलिया को धचका नहीं लगा, क्योंकि उनके पास इतने फास्ट बॉलर हैं, उनके पास इतने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं कि वो कम से कम उसका जो 100% है वो नहीं तो 80% जरूर दे सकते हैं। तो ये सिस्टम की जो सिस्टम आपने डेवलप किया होता है ना जी, उसका सबसे बड़ा खासा फोटे ये होता है कि आपको किसी वक्त भी किसी जगह पे कोई अगर प्लेयर चाहिए होगा, कोई मिसिंग है, किसी को इंजरी हो गई है, कोई और वजह से नहीं है। देखिए, आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, किसी के बच्चे की पैदाइश हो रही है तो आपको नज़र नहीं आएगा, 1-2 टेस्ट के लिए वो चला जाएगा, वापस घर चला जाएगा, लेकिन आपने वही देखा है कि पीछे से ऐसा फिल इन करते हैं कि उनकी कमी महसूस नहीं होती। तो ये ही बहुत बड़ी होता है, और ये चीज़ मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान के सिस्टम में ना इंडिया के सिस्टम में फ़िलहाल है। और ख़ासकर जो फास्ट बॉलिंग की बात आती है तो इंडिया बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आज भी मैं देख रहा था, ये आज भी मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ भी उनकी फास्ट बॉलिंग जो उनका अटैक है उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है। शामी बिल्कुल मतलब है डाउन द हिल हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। राना जो हैं वो गाय बगाए एक आध अच्छा बॉल निकलता है, वरना वो नहीं है। लेकिन उनको कंपनसेट करने के लिए आउटस्टैंडिंग इंडिया ने जो फील्डिंग है वो आउटस्टैंडिंग की है। और जायसवाल ने जिस तरह का कैच पकड़ा है, मैंने कम ही देखा है कि जिस तरह का वो जायसवाल ने कैच पकड़ा है, और इस तरह की फील्डिंग करके या और स्पिन से बॉलिंग करा के वो फिल इन करते हैं। लेकिन बात वो ये है कि आपको सिस्टम जब डेवलप आप करते हो तो आपको प्लेयर के साथ प्लेयर जब आप लगाते हो और उसका बैकअप तैयार करते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होते और फिर सिस्टम चलता है। फिर इंजरी का किसी और वजह से नहीं है, वो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें तकरीबन उसी तरह वो उसको रिस्पॉन्ड करती हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप किया है। मेरा ख्याल वाइड टीम है पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, और वाइड सिस्टम है पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का, जो कि कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो मार नहीं खाते, बल्कि उनके पास ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट पड़ी होती है। जी जावेद, आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों बड़े नाम हैं, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका को भी एक धचका लगा जहाँ पे जराल कोएत्सी अब नहीं है, उससे पहले आंड्रिक नॉकिया पहले ही बाहर हो चुके थे। सिर्फ हम नहीं थे जो साइम अयूब को लेकर परेशान है, बाकी टीम्स को भी अब ये धचका लग गया इंजरी का। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़ा इवेंट है, सारी टीमों ने इस पर ज़ाहिर है होमवर्क किया हुआ है, तैयारियां थी, और एंड टाइम पर इस तरह का जो है वो ख़ासतौर पर फास्ट बॉलिंग में कुर्जे की आपने बात की, नॉर्किया उससे पहले काफ़ी अर्से से वो सफ़र करते आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है रबादा को हमने देखा था क्योंकि सीनियर फास्ट बॉलर उनके पास मौजूद है। अभी हाल ही में टेस्ट में उनकी विकेट हासिल करना हमारे लिए जो है मुश्किल हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से हम टेस्ट भी हारे। उनके पास रिप्लेसमेंट है मौजूद थोड़ी बहुत, लेकिन वो चीज़ नहीं, वो एग्रेशन नहीं होगा
जो कोटजे के पास था। जिस एग्रेशन के साथ वो तेज़ गेंदबाजी करते हैं, फिर हार्ड हिटिंग की भी उनके पास जो है वो सहूलत है, वो खेलना जानते हैं। तो साउथ अफ्रीका भी खासतौर पर इस ट्राई नेशन में उनको एक प्लस पॉइंट ये होगा न्यूजीलैंड को और साउथ अफ्रीका को, ट्राई नेशन में और इस कंडीशन में वो खेलकर 2 से 3 मैचेस मिल जाएंगे तो उसमें वो टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जेल हो जाएगी। उनको अपने स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि हमें किस प्लेयर को जो है वो आगे जाकर हमने उनको यूटिलाइज करना है, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ भी इन्हीं दोनों वेन्यूज़ पर है और यूए की कंडीशन भी तकरीबन सेम ही रहेगी पाकिस्तान के साथ। तो देखते हैं कि अब, क्योंकि मुश्किल तो सबके लिए, जहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि उनके जो मेन स्ट्रीम बॉलर थे या कैप्टन का होना, लकी कैप्टन का होना, जिस तरह पैट कमिंस की हम बात करें, उन्होंने न सिर्फ एक वो वनडे बल्कि उसके अलावा कई टेस्ट मैचेस में भी उसने लोअर ऑर्डर में आकर मैचेस बचाए बल्कि जितवाए हैं, दूसरे बैटर को साथ खिलाना जानते। कप्तान का मकसद, कप्तान ये नहीं है कि आपको कोई ओपनर कप्तान है या वन डाउन कप्तान है या मिडिल ऑर्डर में कप्तान है, कप्तान आपके पास ऐसा हो कि आखिरी दम तक वो खुद भी लड़ना जानता हो, बल्कि अपने जो उनके सिपाही, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको खिलाना जानता हूँ, विकेट पे साथ खड़े होकर उनको गाइड करना जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से बड़ा धचका है, लेकिन ऑब्वियसली वो टीम इतनी बड़ी है कि वो किसी भी तरह उसको कॉम्पनसेट ज़रूर कर लेगी। लेकिन जाते जाते वैसे एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लूँ कि ये तो चलें 2 धचके इंजरी की वजह से लगे, ये मार्कस स्टोइनिस ने फॉरेन रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं खुद हैरान था अगर हो क्या रहा है, लेकिन या वही कहा ना कि क्रिकेट बहुत बड़ी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप देखें ना, चाहे वो शील्ड क्रिकेट की बात कर लें, लीग क्रिकेट उधर जिस सेटअप का चल रहा है, फिर T20 का तो एक परमानेंट हिस्सा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 87-85 मैचेस उसने खेले हैं। फिर सबसे जो उसका जो लकीस्ट था वो वर्ल्ड कप जीतना था ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के अंदर जाके, जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसको मिस ज़रूर करेगा। एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर, कहीं पर भी किसी पोजीशन में आप उसको यूटिलाइज एज बैटिंग ऑलराउंडर के हैसियत से भी आप करते हो। लेकिन फिर मैं वही बात, हम जो कर रहे हैं यार, उनका पूल बहुत बड़ा है। देखिए स्टोइनिस जाता भी, ऑब्वियसली वो कमी तो एक खिलाड़ी की महसूस होती है, लेकिन बैकअप प्लेयर्स बहुत मौजूद हैं कि उसको रिप्लेस करने के लिए 3-4 लड़के उनके पास तैयार बैठे होंगे। आज मिचेल मार्श की भी आप बात करें, बाइसन जिसको कहते हैं, अगर वो नहीं खेलता तो मुझे पता है रिप्लेसमेंट उनके पास मौजूद है। पैट कमिंस नहीं है तो उनके पास, आप दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो उनके पास कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट्स पड़ी होंगी उनके पास, तो रिप्लेसमेंट्स का एक उनके पास अल्टीमेटली है। लेकिन बड़ा शॉर्ट कैरियर रहा है, इतना ज़्यादा लंबा कैरियर नहीं है। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया के सेटअप की बात करें, इनका मुझे एक अच्छा क्या लगता है कि जब उनको समझ में आती है कि यंग लॉट आ रहा है, पीछे जनरेशन आ रही है, तो वो खुद ब खुद साइडलाइन हो जाते हैं रिस्पेक्टेबल तरीके से। एक अच्छा जेस्चर है। हमारे यहाँ आपको पता ही होता है, गाड़ी बाहर आती है, वो प्रॉपर तरीके से बिठा के कहती है अल्लाह हाफिज जाएं, तो रिस्पेक्टेबल तरीके से अच्छी चीज़ है कि उसको करके देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। देखें, ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर के पीछे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसको पता है कि मुझे 100% फिट रहना है, 100% फॉर्म में रहना है, नहीं तो मैं शायद मेरी जगह ना बने। और जब वो इतना ज़्यादा उस एक्सर्ट कर जाता है कि अब कहता है कि मेरा शायद वो दौर ख़त्म हो गया या मेरा टाइम ख़त्म हो गया, तो वो खुद ही डिसीजन कर लेता है कि अब जो पीछे वाले आ रहे हैं, जो मेरा बैकअप है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो मैं इज्जत से ही रिटायर हो जाऊं। ये बड़ा एक एलिमेंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू नो व्हेन टू से दैट यू नो आई एम डन। दैट्स अ बिग मोमेंट। और ये बहुत बड़ी बात है जो मोहित शाह साहब ने की, ये प्लेयर को खुद रियलाइज़ हो जाए कि यार मैं पूरे तरीके से 100% नहीं दे पा रहा। आई थिंक ये होती है उस ऑनेस्टी की बात जो हम करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका वैस, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली आज हम उस्मान पर तो नहीं बात कर पाए, लेकिन अभी तक वो माफ़ी कबूल नहीं हुई आपकी, लेकिन उस पर हम फिर किसी दिन डिटेल में ज़रूर बात करेंगे और अवैस को छेड़ते रहेंगे। लेकिन यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।